हिंदुस्तान में एक नारा चला था क्या, बच्चे दो ही अच्छे। और अब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये सबसे बड़ा एक थप्पड़ बोलिए इसको या चाटा बोलिए अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के वोट पर जिंदा रहने वाली। अरे साजिया इल्मी को, साजिया को शर्म आनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप भाटगिरी और प्रवक्तागिरी करें, क्या कभी आप में हिम्मत आ पाई? कैसी क्या लैंग्वेज कर रहे हैं आप? ये कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये बचाव न करिए। मैं कोई बचाव नहीं कर रही हूँ। आप क्यों भद्दी बातें कह रहे हैं मेरे बारे में कि मुझे शर्मानी चाहिए? मैं कहती हूँ कि आपको शर्मानी चाहिए। मैं कहती हूँ आपको शर्मानी चाहिए। लुटेरों की पार्टी में बैठे हैं आप। देखिए, कोई माफी ओपी नहीं। मैंने एक भी अमर्यादित शब्द बोला? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दोस्तों, कल 5 राज्य में हुए चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अब इसी को लेकर चल रही डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पहले तो मुद्दा उठाया जातीय जनगणना का, और दोस्तों उसके बाद साजिया इल्मी के लिए बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब उनसे उस पर माफ़ी मांगने के लिए बोला गया तो उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया, जिसके बाद एंकर रूबिका लियाकत और साजिया इल्मी ने इनकी बहुत ही बढ़िया वाली क्लास लगाई है। दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आप सुन रहे अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं समझ में नहीं आता है। पहले आप लोग कहते थे सबके सब, आप नहीं मनोज भाई, मैं कह रही हूँ एंटायर हिंदुस्तान में एक नारा चला था क्या, बच्चे दो ही अच्छे। और अब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। काहे आप कंफ्यूज कर रहे हैं? एक पर टिकिए ना। पहले ये कहा कि जितनी कम आबादी उतना बेहतर। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो हिस्सा चाहिए, हमें इतनी हिस्सेदारी चाहिए। दिलीप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बस एक आंकड़ा चाह लेती हूँ आपसे। नहीं, मनोज भाई, मेरा जवाब ले लीजिए। आपने सवाल करा है, आप जवाब ले लीजिए प्लीज। मैं 1 मिनट लूंगा। एक मिनट जो नारे का विमर्श है वो कितना अच्छा है, कितना जो यहाँ पर भी जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ। इससे घबराहट क्यों हो रही है? नहीं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। उससे घबराहट क्या? मैंने तो कहा कि आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। मैं इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ये जो रवैया, दोहरेपन का रवैया है ना, उस पर मैं बात कर रही हूँ। हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए जिसका हक है। हिस्सेदारी उसकी नहीं होनी चाहिए ना जिसकी संख्या है। फिर कल को तो ना फिर कल को तो ये हो जाएगा ना मनोज काका, कल को ये हो जाएगा कि घर में ये कहा जाएगा पढ़ो लिखो मत, बच्चे पैदा करो, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। फिर मामला खराब हो जाएगा। सर मत कीजिए ऐसे, मत कीजिए। आप श्रमशील समाज के खिलाफ हैं क्या? मैं बिल्कुल नहीं हूँ सर। मेरे थॉट की क्लैरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं मनोज जी। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ती हूँ। मेरे थॉट की क्लैरिटी है, उसको आप इधर उधर भावनाओं में मत भटकाइए, मैं उसमें मत भटकाइए। सर संविधान की बात करेंगे। मेरे पास अभी दिलीप जी बैठे हुए हैं, समीर चौगाकर जी बैठे हुए हैं, हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, हर पन्ना निकाल के आपको बता देंगे। इस पर डिबेट नहीं, छोड़ दीजिए। अब आंकड़ा बताइए। आप कह रहे हैं बीजेपी हारेगी, तो उसकी सीटें बता दीजिए या कांग्रेस की सीटें बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ विश्लेषक बैठाती है वो विश्लेषक नहीं होते, वो सच में है भारतीय जनता पार्टी के विशेष प्रवक्ता होते हैं। और हमने कोई प्रेडिक्शन का काम नहीं करा, ना ही मैं विश्लेषक हूँ। बात, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरा विश्लेषण ये है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहां बुरी तरीके से हारेगी। मैंने मान लिया मनोज काका। मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल हारेगी। हाँ ठीक है, आपने जो कहा मैंने मान लिया। अब 3 तारीख का आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। गर्मा गर्म गहमा गहमी के बीच में मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैंने सुना ये बात को कि बहुत ही शानदार एक नारा दे दिया है राहुल जी ने कि आधी आबादी, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ये सबसे बड़ा एक थप्पड़ बोलिए इसको या चाटा बोलिए अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के वोट पर जिंदा रहने वाली और उन्हीं की वजह से बार बार सत्ता पे काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से नकारा है मुसलमानों को और कहा है कि उनकी हिस्सेदारी, क्योंकि वो सिर्फ 14% हैं, उनको 14% मतलब उसी हिसाब से उनको उनके संसाधन मिलने चाहिए। अब अगर उनकी बात मानी जाती तो आज के दौर में मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ, केंद्रीय आवास योजना,
32% उसके जो लाभार्थी हैं मुसलमान हैं। मुसलमानों की क्या आबादी है? 14%, यानी कि अपनी आबादी से कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन में वो लाभार्थी रहे। लाभार्थी की बात नहीं, अगर राजनीतिक तौर पर बात होगी शाजिया, तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान में आपने कितने मुसलमानों को सीट दे दी? कितने मुसलमानों को आपने सीट दे दी राजस्थान में? मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने मुसलमानों को सीट दे दी? आप दो अलग चीजों की बात करिए रूबिका। मैं नहीं, मुझे जवाब दूं, यही सवाल मेरा है। सादिया से यही सवाल मेरा है। रूबिका, सादिया से यही सवाल मेरा है। सादिया ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जवाब तो देने दीजिए। आपका वो सवाल मैंने वही सवाल मैंने पूछा, सबके मन में 8वीं बार कह दिया। भाई सुनिए ना, 8वीं बार बोल दिया आपने भाई साहब। अरे मनोज जी, अरे क्या हो गया आज आपको? आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों की तरह कर रहे हैं, कंफ्यूज। रुकिए ना मनोज जी, आपने जो सवाल पूछा वो सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में होगा। शाजिया इल्मी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक टिकट नहीं मुसलमान को। अरे तो सुनिए तो मेरी, अरे मैं जवाब कैसे दूं अगर आप लोग बोलते रहेंगे? हाँ बोलिए ना। मतलब 10 बार सवाल पूछ लेंगे मनोज जी से, तो क्या उसको जवाब पहले मिल जाएगा? आपको चुप रहना पड़ेगा ना मनोज जी। तो सुनिए, भाजपा जिसको चुप फिर से चुप रहना पड़ेगा आपको। खामोश रहिए, बिला वजह बोलते रहिए, रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, टाइम फ्री वेस्ट कर रहे हैं, दर्शकों का भी, फुटेज भी, और पूरे प्रोग्राम का जाया हो रहा है। बार-बार अपनी बात वही कह रहे हैं, नई बात नहीं कह रहे हैं आप। जवाब सुनिए आप। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है जहां से अवेलेबिलिटी होगी वहां से टिकट दिए जाएंगे और वही उम्मीदवार होंगे। और जब वो उम्मीदवार बन जाएंगे एमपी और एमएलए, तो वो सुशासन में यकीन करेंगे, पक्षपात नहीं होगा। ये वो जमाना नहीं रहा जो आप चाहते थे जिन्ना के वक्त में, कि सेपरेट इलेक्ट्रेट हो, मुसलमान का काम करे, हिंदू का काम करे, भारतीय का काम करेगा। आपको ये वर्ड सुन लीजिए, क्या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और यही वजह से मैं आपको आंकड़ा दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी है जिसके तहत 14% मुसलमान होने के बावजूद 30% लाभार्थी हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर मुसलमान? शाजिया इल्मी के सवालों, शाजिया इल्मी ने सवालों का जवाब दिया, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मनोज काका, 30 सेकंड आपको आने दीजिए। शाजिया इल्मी आप रुकिए एक सेकंड, 30 सेकंड मनोज काका। रूबिका, अरे साजिया को शर्म आनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप भाटगिरी और प्रवक्तागिरी करें, क्या कभी आप में हिम्मत आ पाएगी? कैसी क्या लैंग्वेज कर रहे हैं आप? ये कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मनोज काका? आप इतने सभ्य इंसान हैं। ये बहुत ही भद्दी। आप अपने शब्दों को पहले वापस लीजिए मनोज जी, माफी मांगिए। शाजिया इल्मी के लिए, किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। मनोज जी पहले शब्द वापस लीजिए। आप सवाल तो सुनिए। ना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। उन्होंने बहुत मर्यादा में रहकर अपनी बात रखी है। आपको उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बचाव न करिए। मैं कोई बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं वो हूँ जिसने सबसे पहले ये सवाल पूछा है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ। आपको शब्द आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है शाजिया के लिए, वो शब्द आपको वापस लेना है। आपको भी देश देख रहा है। वो शब्द पहले वापस लीजिए। आप कितनी कटु बात कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर वो शब्द ना शाजिया के लिए, उन शब्दों का इस्तेमाल कोई भी समझदार इंसान, मैं कह रही हूँ खुद आप पर्सनल सवाल क्यों कह रहे हैं? आप क्यों भद्दी बातें कह रहे हैं मेरे बारे में कि मुझे शर्मानी चाहिए? मैं कहती हूँ कि आपको शर्मानी चाहिए, मैं कहती हूँ आपको शर्मानी चाहिए। लुटेरों की पार्टी में बैठे हैं आप। मैं कहती हूँ आपसे, कभी बार-बार कहते हैं कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट टिकट देती है, और जो मुसलमान आते हैं भारतीय जनता पार्टी में उसको ऐसे जलील करते हैं ये लोग, और आप अपने को जलील कर रहे हैं। आप अपने को जलील कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं। मनोज जी सुनिए, बहुत फख्र है, मेरी राजनीतिक चॉइस है। उस सवाल से शाजिया इल्मी आप नहीं दूर हो सकती हैं कि क्यों टिकट नहीं मिलते हैं, क्यों वहां पर रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमानों को नहीं मिलता है। लेकिन शाजिया की बात में भी दम है। और क्या वो कह रही हैं कि जो मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ता है आप उसे मुसलमान मानना बंद कर देते हैं, आप गलत नामों से उसे पुकारने लगते हैं, आप फप्तियां कसने लगते हैं, आप उसकी जगहसाई करने लगते हैं। मनोज जी देखिए, कोई माफी ओपिनियन, मैंने एक भी अमर्यादित शब्द बोला? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एक भी आप या तो फ्लो में आपको समझ में नहीं आया, या फिर वो गलत है। मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ मनोज जी, मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ। सवाल खड़ा किया,
मैंने उनके वैचारिक विमर्श पे सवाल खड़ा किया। कोई भी विमर्श हो, कोई भी विमर्श हो, आप उन शब्दों का इस्तेमाल मनोचित नहीं कर सकते हैं। आपको किसने हक दिया? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की इस तरह की भाषा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।